देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल ए बिल्डिंग। देखो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितने मीटर टॉल बिल्डिंग है जी? 30 मीटर। मान लो यह ए बी बिल्डिंग है और इसका हाइट दिया है 30 मीटर। बोला है कि एक बॉय है जो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो यहाँ पे बॉय खड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। इसको ए बी माने है ना, इसको मान लेते हैं सी डी। मान लिया कि पॉइंट सी पर क्या है, बॉय खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आई ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो जो बॉय है ना, बॉय के आँख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से, ठीक है ना, उसके आँख पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री से इंक्रीज होकर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। तो देखो अभी बन रहा है इसके आँख पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। तो दिक्कत है। और क्वेश्चन में बोला है कि यह इंक्रीज होकर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री एज द वॉल टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वह बिल्डिंग की ओर जाता है तो अभी 30 डिग्री है ना, तो मान लो यह बॉय चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, तो बिल्डिंग के नज़दीक पहुँच गया ना, तो इसके आँख पर अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो वह बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया यही बताना है। इसको सी डी मान लिए ना, इसको ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है ना, ई एफ। कोई दिक्कत? इसको ज्वाइन कर सकते हैं ना इन सारे पॉइंट को, ए एफ सी, ठीक है ना, इन सबको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो बताओ तो वह बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया? ये सी एफ बोलो तो डी बोलो तो जो भी मान लेते हैं। लेट बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी he walked toward the buildings, towards the building and reach at point F। देखो मान लिया वो लड़का पॉइंट सी पे खड़ा था, ठीक है ना, वो बिल्डिंग की ओर गया और पॉइंट सी पर क्या हो गया? पहुंच गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? सी एफ निकालो तो डी ई निकालो तो दोनों क्या सेम ही हुए है ना, लेकिन निकलेगा क्या? डी ई ही निकलेगा, क्योंकि सी एफ तो ट्रायंगल में आ नहीं रहा, डी ई आ रहा है ना। ए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, बी जी डी में क्या आ रहा है? डी ई आ रहा, तो यही निकलेगा। देखो इसमें दिया क्या है, लड़का का हाइट भी दिया है, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। लड़का कितना टॉल है? 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर। बताओ तो सी डी 1.5 होगा तो ई एफ भी 1.5 होगा, ए जी भी 1.5 होगा ना। तो सी डी इक्वल टू और बोलो ई एफ इक्वल टू और ए जी इक्वल टू होगा 1.5 मीटर। बिल्डिंग का हाइट दिया है, टोटल बिल्डिंग दिया है, ए बी इक्वल टू कितना? 30 मीटर दिया हुआ है ना, ए बी इक्वल टू 30 मीटर। लेकिन हम लोग लड़का द्वारा डिस्टेंस, लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है। तो ये देखो ट्रेंगल किस ट्रेंगल में है? ट्रेंगल बी जी डी, इसी में ना ट्रेंगल मिल यही रहा, बी जी ई बी जी डी यही सब मिल रहा है ना। यानी अपने को क्या चाहिए? बी जी का हाइट चाहिए, लेकिन दिया क्या चीज़ का है? ए बी का दिया है। तो बी जी का निकालने के लिए टोटल ए बी में से, टोटल ए बी में से अगर ए जी को घटा देंगे तो बी जी का हाइट नहीं आएगा। तो बी जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी माइनस ए जी। बताओ तो ए बी कितना है? 30 माइनस ए जी कितना है? 1.5। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हुआ? 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो देखो अपने को डी ई चाहिए, तो ट्रायंगल बी जी डी जब लेंगे तो ट्रायंगल बी जी डी में बी जी का हाइट तो मालूम है। अगर ई जी का बारे में मालूम रहता, अगर ई जी का वैल्यू मालूम रहता तो बी जी और ई जी इन दोनों का वैल्यू पुट करते तो डी ई का वैल्यू आएगा ना। यानी पहले हम लोग ट्रायंगल बी जी ई लेंगे और इसमें क्या करेंगे? एक साइड ले लेंगे बी जी, तो उससे जी ई मिल जाएगा, और अगला ट्रायंगल में जी ई का वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे तुम कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, पहले बी जी डी भी लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इक्वेशन उसको लेट करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो सबसे बेटर है कि पहले ट्रायंगल बी जी ई लेते हैं और इसमें जी ई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल
बी जी ई, राइट ट्रायंगल बी जी ई में क्या है, एंगल बी ई जी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी जी ई इक्वल टू 60 डिग्री। हम वो दो साइड लेते हैं, एक जो पहले से दिया रहता है, पहले से क्या दिया है बी जी, दूसरा वो साइड लेते हैं जिसको निकालना रहता है। ज़रूरत किसका है, ई जी का या जी ई का, जो भी बोलो, जी ई। जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं, 90 के सामने वाला एच, और जो बच गया बी। तो ये वाला साइड लिया पी और ये लिए बी, पी बाई बी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू बताओ जल्दी। √3 बीजी कितना है, बीजी बोलो 28.5, ठीक है ना। और जीई बताओ, जीई कितना है, जीई निकालना है, तो ये जीई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीई से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीई √3, और इसके बेस में 1 है, 28.5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5। देखो तो √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो जी ई इक्वल टू 28.5 और √3 है तो √3, बेस में √3 है ना, इसका रेशनलाइज कर दें तो क्या होगा, √3 अपॉन √3। देखो जी ई इक्वल टू 28.5 से √3 में मल्टीप्लाई करें 28.5 √3, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करें 3 से कटेगा ना, 3 9 जाओ 27, 1 बच गया, 3 5 जाओ 15, 1 अंक के बाद पॉइंट। जी ई इक्वल टू आ गया 9.5 √3 मीटर, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी जी डी, नाउ इन राइट ट्रायंगल बी जी डी, ठीक है ना, ये इधर सी लिख देते। देखो तो ट्रायंगल बी जी डी में क्या दिया है, एंगल बी डी जी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी डी जी इक्वल टू 30 डिग्री। हम बताएं ना, हम लोग वही दो साइड लेते हैं जो दिया रहता है, तो इसके सामने वाला साइड दिया है बी जी दिया है ना, और एक और साइड लेते हैं जिसको निकालना रहता है। तो ये देखो, ये जी डी साइड लेंगे तो इसी में ना डी ई निकालना है, तो इसका बेस वाला साइड ले लेंगे जी डी या डी जी। एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं पी, 90 के सामने वाले को एच, और ये हो गया बी, तो पी बाई बी यही ना लिए हैं। फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 30, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। बी जी बताओ तो 28.5। डी जी देखो, डी जी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो डी जी को क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस जी ई लिख सकते हैं, डी ई प्लस जी ई लिखो, ई जी लिखो, जैसे लिखना है लिखो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ई प्लस जी ई से 1 में क्या होगा, डी ई प्लस जी ई, और 28.5 से √3 में 28.5 √3। देखो डी ई का तो वैल्यू चाहिए, प्लस जी ई का वैल्यू आया है 9.5 √3, 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। ये इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो डी ई इक्वल टू आ गया 28.5 √3, और प्लस 9.5 √3 इधर आया था माइनस 9.5 √3। डी ई इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 28.5 √3 में से माइनस 9.5 √3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा जल्दी बोलो। ये देखो 0.5 से 0.5 घटाए, ये 28 हो गया ना, 28 में से 9 घटा दिया, क्या बच गया 19 √3 मीटर है तो मीटर, ठीक है ना। यानी वो लड़का है टोटल कितना डिस्टेंस चला है जी बिल्डिंग की तरफ, डी ई इक्वल टू 19 √3 मीटर। देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया है, हेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, डी ई इक्वल टू कितना आ गया है 19 √3 मीटर, ठीक है।